ऋतिक, एक बात और हमने ये सुना था कि स्टंट डायरेक्टर तक ने मना कर दिया था कि भाई यार ये हाथी के जो दृश्य बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, हम तो नहीं करेंगे। लेकिन आशुतोष गोवारिकर के कहने के ऊपर ये सब हो सका। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। रवि दीवान इज द एक्शन डायरेक्टर एंड गॉट अ ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क। तो उनका इतना एक्सपीरियंस है और जो टेक्नीशियंस थे हमारे साथ वो सभी इतने प्रोफेशनल थे दैट देयर वाज नो रीजन टू क्वेश्चन कि हम लोग ये करें या ना करें। इट वाज गोइंग टू हैपन एंड वी गॉट द बेस्ट पीपल एंड द टीम वाज फैंटास्टिक और काम अच्छा हुआ। फिल्म में आपने तलवार चलाई है। हाँ, और ऐश्वर्या पहले तलवार चला चुकी थी। कहीं ऐसी बातचीत होती थी आपके बीच में कि भाई क्या कैसे एक दूसरे को एक्टर स्टेप देते हैं? ऐश्वर्या तो वो ऐश्वर्या तलवारबाजी में इज फैंटास्टिक, यू नो। शी एक्चुअली सरप्राइज्ड अस ऑल। शी वाज सो गुड। आई गॉट कॉन्शियस कि यार मैं ठीक हूं ना कि नहीं, बिकॉज शी इज सो गुड। बट आई थिंक the sword fighting sequences in the film are going to be remembered not because of the action, but not just because of the action, but because of the romance in the action. I really enjoyed them. फिर कुछ तलवारें बदल भी दी गई, कुछ कंफर्टेबल नहीं थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी दौरान आपको घुटने की चोट लग गई, 40 किलो के जो है अकबर के जो कॉस्ट्यूम्स पहनने पड़ते थे आपको? एक रूमर है। मेरा जो घुटना है वो सालों से मुझे दुख रहा था एट द टाइम ऑफ क्रिश एंड धूम। लेकिन हुआ ये कि बहुत पहले बचपन में मैंने शायद दारा सिंह को कहते हुए सुन लिया था एक पिक्चर में कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द नहीं होता। बस वो दिन था और आज का दिन है। बेसिकली कभी-कभी we tend to think that pain does not matter, and so I used to strap the knee up and go and do the shot, and not just do it but keep doing it and keep going at it until it perfects itself. So that was a mistake. तो वो करते through Krish, through Dhoom, करते यानी दर्द वगैरह काफी था, लेकिन उसके बाद भी आपको काम करना पड़ा था क्योंकि शूटिंग बहुत जरूरी थी। और उसका फिर आपको सिंगापुर जाना पड़ा। I had to do it. चाहत थी तो आई हैड टू डू इट। द पेन वाज फिर आपको सिंगापुर जाना पड़ा। इम्पोर्टेंट। हाँ, तो ऐसा हुआ कि इट बिकेम क्रॉनिक एंड देन फाइनली एक दिन मेरे घुटने ने जवाब दे दिया। सॉरी, इफ यू आर नॉट, आई एम रिफ्यूजिंग टू सर्व यू एनी मोर, इट सेड, एंड जस्ट स्टॉप वर्किंग। सो आई फाइनली गिव इट द ब्रेक एंड नाउ इट्स फाइन। आई एम गोइंग टू बी जंपिंग फ्रॉम बिल्डिंग्स अगेन सून। सो ऋतिक, आशुतोष गोवारिकर ने इस सेट के ऊपर सबके मोबाइल्स ऑफ कर रखे थे। सबको बिल्कुल मनाही थी कि सेट पर मोबाइल ना लेकर आए। खासकर आपके और ऐश्वर्या के तक के मोबाइल्स को उन्होंने मना कर दिया था। नहीं, मेरे साथ था, लेकिन साइलेंट था। लेकिन जी, सिंक साउंड में शूट हो रही थी इसलिए कड़े हार्ड टास्क मास्टर। नो, द फिल्म वाज नॉट सिंक साउंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ डब फिल्म। एंड मोबाइल्स बीइंग ऑफ ऑन द सेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मोबाइल आपका ऑन है तो एक बहुत अच्छा टेक यूज नहीं हो सकता इफ इट्स अ सिंग साउंड फिल्म। एक बहुत अच्छा टेक यूज नहीं हो सकता इफ द एक्टर गेट्स डिस्टर्ब बाय द साउंड। सो इट इज अ प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग श्योर दैट द वर्क दैट यू आर डूइंग is usable and does not get compromised. So it's very very important. जोधा अकबर पे एक और सवाल ऋतिक, कि ये सुनने में आया था कि ऐश जो है वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रही थी, और उसके बाद फिर जब आप करजत से मुंबई शूटिंग करने के लिए जाते थे हेलीकॉप्टर में, तो आपने ऐश को जो है ले जाने से मना कर दिया था। खबरें ये भी थी कि आपने कहा था कि भाई ये जो है अब इनकी शादी हो गई है, इसलिए मैं जो है अब अभिषेक को लेकर ही, अभिषेक जाएंगे तभी जाएंगे। ये सब खबरें जो अखबारों में पड़ी। कभी कभी द मीडिया, because of having nothing to write, start concocting stories. Right. And it is something that should not be condoned. It's something that should not be tolerated or respected. So I will just say that these are all rumors. Ash and
I share a fantastic relationship. लेकिन हेलीकॉप्टर में आपके साथ जो है आशुतोष गोवारिकर जाते थे. नहीं, he shit scared of flying. तो he ऐश doesn't. मतलब ऐश के साथ आप फिल्म आगे भी करेंगे. बिल्कुल क्यों नहीं. We share a fantastic relationship and I think we work well with each other. So I look forward to if at all there is a film that we work in again. तो ये थे ऋतिक रोशन जो अब नजर आएंगे जोधा अकबर में. अकबर का शासन जनता कितना कबूलती है ये मालूम पड़ेगा 15 फरवरी के बाद. ऋतिक, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया.